1 साल के बाद जो हुआ 45 करोड़ का घाटा कम करके हमने 40 करोड़ पे ले आए। 5 करोड़ का आपने 1 साल के अंदर अंदर बचाव किया। ओके। अगले उसमें हम 2.25 करोड़ के प्रॉफिट पे आ गए। The Himachali Podcast. Powered by Lima Smart TV. आप जो केसीसी है उसमें भी आप अहम पद पे रहे हैं। जब मैंने ये संस्थान संभाला था, मुझे आदेश किया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कि आपको इस संस्थान में काम करना है चेयरमैन के रूप में। तो मैं इनिशियली रिलक्टेंट था कि मुझे कोई बड़ा ज्ञान नहीं है इस फील्ड का, और मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जो कहा भी किसी जानकार को जो कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़ा हो उसको दीजिए, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, आप ही को देखना है। जब उनका आदेश था तो मानना था। पर आपने पूछा नहीं उनको कि एग्जैक्टली कि आपने एग्जैक्टली मेरे में क्या देखा कि आप मुझे ये इतना बड़ा दायित्व दे रहे हैं? तो मैंने पूछा नहीं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आपको करना है। मैंने कहा ठीक है। लेकिन जब मैं वहाँ ज्वाइन करने गया, फॉर्मली आई ज्वाइंड एज अ चेयरमैन ऑफ केसीसीबी, तो अगले दिन जो समाचार पत्र में खबर आई वो ये आया कि वेंटिलेटर पर लगे इस संस्थान की जिम्मेवारी एक डॉक्टर को दे दी गई है। हाँ। मुझे बड़ा वो हुआ कि बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। और जब मैंने ये संस्थान संभाला तो 45 करोड़ का घाटा था इस बैंक का। ओह, कौन से साल में? 2018 में। अच्छा। मैंने नवंबर 2018 में चेयरमैन के रूप में दायित्व संभाला था। तो बहुत बड़ा चैलेंज था, और जितने मेरे मित्र लोग थे, जितने हमारे रिश्तेदार जो डिपॉजिटर थे इस बैंक के, उनमें से एक दो ने तो फोन करके मुझे पूछा कि अब आप चेयरमैन बन गए हो, अब ये बताओ कि जो हालत है इस बैंक की, जो रोज सुनते हैं हम, तो अब आप हो, अपने हो, तो समय रहते बता दो ताकि हम अपने पैसे निकलवा लें। इस लेवल पे बात थी? हाँ, इस लेवल पे बात थी। ओके। मुझे बड़ी चिंता होती थी। मैंने कहा फिर, लेकिन मैं चलो उनको हिम्मत देता था, कोई बात नहीं। और जो पहली 1 साल के बाद जो हुआ 45 करोड़ का घाटा कम करके हमने 40 करोड़ पे ले आए। 5 करोड़ का आपने 1 साल के अंदर अंदर बचाव किया। ओके। अगले उसमें हम 2.25 करोड़ के प्रॉफिट पे आ गए। अच्छा जी। 40 करोड़ का घाटा तो आपने वो किया ही किया, और 2 करोड़ प्रॉफिटेबल ले गया। 2.25 करोड़ का प्रॉफिट आया था। ओके। और जो अंतिम मेरा जो टेन्योर था उसमें 87 करोड़ का हमने प्रॉफिट लिया। ओह वाओ। और उसमें भी जितने एक्यूमुलेटेड लॉसेस थे सबको खत्म करके जिस दिन मैंने इस बैंक को छोड़ा उस दिन ये बैंक 10 करोड़ के प्रॉफिट में था। अच्छा। 45 करोड़ के घाटे से लिया बैंक, लेकिन उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी और बहुत रिस्ट्रिक्शंस रखी। मैं वही पूछने वाला था कि स्ट्रेटजीज क्या क्या थी आपकी? किसी किस्म की फिजूल खर्ची नहीं की हमने। ओके। और थोड़ा सा मोटिवेट किया, क्योंकि ये काम तो अधिकारी कर्मचारी करते हैं ना जी, उनको करना होता है। मैं तो सिर्फ एक विजन दे सकता था कि मैं ये चाहता हूँ। फिजूल खर्ची खुद नहीं की। किसी किस्म का आप हैरान होंगे कि 4 सालों में जब ये बैंक प्रॉफिट में आया तब एक बार बीओडी ने टूर लगाया था, वो भी सिर्फ गुजरात का। 4 सालों तक मैंने एक भी टूर नहीं लगाया, क्योंकि उसमें बैंक का खर्चा होता है। 25-30 लोग जब जाएंगे, राइट, घर रहने का, ट्रैवलिंग का, सबका। हालांकि कई बार दुखी होते थे डायरेक्टर लोग कि आप क्या कर रहे हो, ये दूसरे बैंक को देखो हर 2 महीने के बाद दौड़े होते हैं। मैं कहा नहीं, हम लोग घाटे में हैं। जब तक बैंक घाटे में है तब तो ये पाप है अगर हम उसको फिजूल खर्ची करें। कोई नई गाड़ी बैंक में नहीं, कोई जो पुरानी गाड़ी थी उससे काम चलाया मैंने। तो बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस, और कर्मचारियों के मन में एक ऐसा वो था कि जो मैनेजर था वो बोलता था कि मेरे को तो एजीएम होना चाहिए, जो एजीएम था उसको लगता था कि मेरे को डीजीएम होना चाहिए, जो डीजीएम था उसको लगता था कि मेरे को जीएम होना चाहिए। इतनी उनके मन में उद्वेलना थी। तो 10 वर्षों तक डीपीसी नहीं हुई थी इस बैंक में। डीपीसी स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंटल प्रमोशन। डिपार्टमेंटल प्रमोशन, ओके। और मैंने जो एमडी थे उनको निर्देश दिया कि इसको मैं करना चाहता हूं। जब तक कर्मचारियों के मन में ही उमंग नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं, वो क्या काम करेंगे। तो कुछ लोग मुझे कहने लगे कि बोले जी आप तो सांप के पिटारे में हाथ डाल रहे हैं। मैंने कहा जो सांप के पिटारे में हाथ डालता है उसको सांप के जहर का मंत्र भी आता है। और हमने किया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 900 से अधिक कर्मचारियों की हमने प्रमोशन की। तो कर्मचारियों को खुश कर दिया आपने? हाँ, पहले बिल्कुल। वो उनका ड्यू था, उनका हक था, जो उनको देना चाहिए था। जब हम लोग प्रॉफिट में आए, जो उनको देना चाहिए था उनको दिया,
जो कर्मचारी, क्योंकि यही लोग तो मेहनत करते हैं तभी बैंक प्रॉफिट में आता है। अकेला चेयरमैन और एमडी थोड़ी नहीं कर सकता कुछ भी। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, अभी भी वो एमडी हैं यहाँ, जिसको कहते हैं डायनेमिक अधिकारी हैं वो, कौन नाम बताइए? मिस्टर विनोद। ओके। तो मैंने उनको कहा कि गो हेड, लगिए आप और मैं साथ हूँ, और उन्होंने किया काम। 900 कर्मचारियों, 900 बताया ना आपने, 900 कर्मचारियों की प्रमोशन करते करते बैंक के ऊपर एक फाइनेंशियली वो भी तो आया होगा ना? नहीं, हम जब प्रॉफिट में आए तो हमने किया, तब जाके किया। लेकिन उनका अधिकार है, ये उनका अधिकार है, ऑब्वियसली उनका अधिकार है। बट आपने तब जाके किया प्रॉफिटेबल। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। वो तो चलो आप प्रॉफिट पे लेके आ गए, हाँ जी। प्रॉफिट पे लाने के लिए आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि फालतू खर्चा नहीं करेंगे, बट क्या सिर्फ फालतू खर्चा ना करने से आपका प्रॉफिटेबल हो गया? मोटिवेट किया अधिकारी को, कर्मचारियों को। यहाँ तो ऐसा वातावरण था कि कोई काम करना नहीं चाहता था, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो मोटिवेट किया उनको। मैं काउंसलिंग करता था सबकी रेगुलर, बाई वीकली करता था, वीकली करता था, मंथली करता था। उनके डेस्क पे जाके उनसे मिलता था, बैठता था, बात करता था। तो वो एक ऐसा वातावरण बनाने का माहौल बनाया हमने, वातावरण बनाया, उससे हम निकले। उस केसीसी काम कैसे करता है? बैंक है, आई नो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वो है, बट थोड़ा सा सामान्य भाषा में बताएं अगर आप हमें। ये एक सहकारी संस्था है जी। ठीक है। सहकारी संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ बैंक है, और हिंदुस्तान में इसकी ग्रेडिंग थी एक समय में, बहुत अच्छा बैंक गिना जाता था। अब उस राह पे चल पड़ा है फिर से। ओके। उस राह पे चल पड़ा है, मुझे इसका बहुत संतोष है। लेकिन अब आप नेशनलाइज्ड बैंक को कैसे compete करेंगे? अब हमारी तो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, हम इतना ही लोन दे सकते हैं, इतना काम कर सकते हैं, लेकिन उसको मॉडर्नाइज तो किया जा सकता है ना। तो मैं अपने समय में बोलता हूँ कि सबसे बड़ी जो वो थी, एक तो मिस्ड कॉल फैसिलिटी हम अपने समय में लेके आए कि आप मिस्ड कॉल करो, आपको आपका अकाउंट, कोई क्वेरी है सब पता चल जाएगी। ओके। और दूसरा यूपीआई में बैंक को लेकर आए। ओके। तो टेक्नोलॉजी का आपने यूज किया? टेक्नोलॉजी का यूज किया। उससे पहले यूपीआई में बैंक नहीं था। हाँ। आज बैंक यूपीआई में है। बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। हमारी क्लाइंटेल भी बड़ी, उससे कितनी अधिक बड़ी होगी, ऑब्वियसली, यू कैन इमेजिन। वेरी नाइस। तो ऐसा हुआ है आपके कार्यकाल में कि कभी आपने आउट ऑफ द वे जाके किसी की हेल्प की हो या कुछ ऐसा कुछ किया हो? बहुत सी ऐसी योजनाएं लेके आए। वन टाइम सेटलमेंट मैं अपने अध्यक्षीय काल में लेकर आया। ओके। कि ऐसी परिस्थितियां हो गई कि वो नहीं दे पा रहा है, और बैंक अगर उसके अपने नॉर्म्स पे खड़ा रहे तो आपका लोन ही तो मर जाएगा। तो हमने किया, वन टाइम सेटलमेंट की। उसमें जो उनको वेव्स दिए जा सकती थी वो दी हमने। और एक मुझे बहुत बड़ा संतोष है, मैं एक बार कहीं से गुजर रहा था शाहपुर से, तो वहां यही था कि पैसे नहीं दे पाए, उनका घर सीज कर दिया गया था। अच्छा। किसी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे है और आप इसको देखिए। मैं उस माता को मिलने गया। कोई लेडी थी? हाँ, 90 साल की वो माता। ओके। सर्दी का मौसम, उसके सारा घर सीज, वो बरामदे में रहती थी भरी सर्दी में। ओह। मैं जाके उस माता को मिल के आया। फिर मैं एमडी को साथ लेके गया। फिर मैं कार्यालय में जब आया, मैं क्या, ठीक है उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं तो सीज होना चाहिए। मैं क्या, इस माता के विषय में सोचा है आपने? हम बैंकर के साथ साथ ह्यूमन बीइंग भी हैं। राइट। और मैंने इमीडिएटली आदेश किया उनको कि एक रूम माता के लिए खोल दिया जाए, बाकी घर को बंद रखो, एक रूम माता के लिए खोल दो, वो ठीक से रह सके सर्दियों में। एक किचन है, यहाँ भोजन बना सके। एक उनका बेटा था, कम से कम ये दो तो वहां रह सके, बाकी बेशक आप मत करो। हालांकि वो जो जिन्होंने वो किया, तो हम सरफेसी जो एजेंसीज होती हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी इसके लिए तो कोर्ट में लिटिगेशन हो सकती है कुछ। मैं क्या, मैं भुगतूंगा। अच्छा। लेकिन मेरे लिए मानवता सबसे पहले है, और हमने किया उसके लिए। लोन किसने लिया था? वो माता जी ने? उनके बेटे ने लिया होगा। अच्छा, चलिए, बहुत लेकिन वो मुझे एक संतोष है उस मेरे कार्यकाल में। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम प्रभु ने मेरे हाथों से करवाया। द हिमाचली पॉडकास्ट।